हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, और ये आपको लगातार क्वेश्चन मिलते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी होती रहे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पांचवें क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है पांचवा कि प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल प्रणाली का वर्णन कीजिए। प्राचीन काल में जो गुरुकुल प्रणाली थी उसका आपको वर्णन करना है। इस पे आपको दो शब्द लिखने हैं। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। ठीक है, क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि इसका उत्तर जो है लघु के रूप में देना है, दीर्घ में नहीं देना है। दीर्घ वाले हमने करा चुके हैं, अब ये लघु उत्तरीय पे चल रहा है। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल प्रणाली का वर्णन कीजिए। तो आपके सामने उत्तर क्या लिखना होगा, कैसे लिखना होगा, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भारत की प्राचीन शिक्षा की संकल्पना है। प्राचीन वैदिक भारत में यह शिक्षा व्यवस्था पनपी। उस काल में उच्च शिक्षा के बहुत से केंद्र घने जंगलों के बीच तथा पर्वतों की गुफाओं में ऋषि मुनियों के आश्रम के रूप में पाए जाते थे, और इन आश्रमों में सैकड़ों विद्यार्थी वेद तथा शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल भारतीय संस्कृत तथा विचारों के केंद्र होते थे। इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था कि भारतीय संस्कृत के निर्झर नगरों में नहीं बल्कि भारत के वनों में भी बहते हैं। वैदिक युग तथा बौद्धिक युग में भारतीय संस्कृत भारत के इन्हीं वनों में विकसित हुई, परंतु धीरे धीरे वह भारत की संपूर्ण धरती पर फैल गई। इसकी विशेषताएं क्या है? तो इस काल की गुरुकुल शिक्षा भारतीय संस्कृत की को ही लेकर चली। मानव जीवन के प्रति भारतीय संस्कृत के दृष्टिकोण को ही गुरुकुलीय शिक्षा ने अपनाया। इसमें आत्मज्ञान तथा आत्मा की परिपूर्णता ही सर्वप्रमुख उद्देश्य रहे हैं, और वह युग संपूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को लेकर चला। यद्यपि अपरा विद्या की अवहेलना नहीं की जाती थी, परा विद्या यानी एजुकेशन पर एक्सलेंस पर अधिक जोर दिया जाता था। परा विद्या में आत्मविद्या अथवा आत्मज्ञान को ही विशेष महत्व दिया जाता था। तो ये था इसकी विशेषता। अब कुछ और भी चीज़ें हम देखते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब इसमें था आपके सामने गुरुकुल संस्थाएं क्या होती हैं, तो इसके बारे में देखें हम। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं को खोलने के प्रयत्न किए गए। इन प्रयत्नों के पीछे भारतीय संस्कृत और हिंदू धर्म की सबल प्रेरणा थी, जिसके कारण कुछ मनीषियों ने प्राचीन भारत की गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को फिर से जीवित करने के प्रयत्न किए, और आरंभ में दो गुरुकुल संस्थाएं आर्य समाज ने स्थापित की। एक गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में है और दूसरी वृंदावन में है। दोनों ही गुरुकुल संस्थाएं आज पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय का रूप प्राप्त कर चुकी है, तथा उनमें केवल भारत के ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका से भी विद्यार्थी आते हैं। तो ये थी गुरुकुल संस्थाएं। ठीक है, अब आइए कुछ और भी चीज़ें क्या है इसमें। तो गुरुकुल शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या थे इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। इन गुरुकुलों की विशेष रूप से गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार की शिक्षा के उद्देश्य का विस्तार रूप में उल्लेख करना आवश्यक है। इनका वर्णन दिया गया है नीचे, देखिए ध्यान से। आपको इसी क्रम में लिखने हैं, केवल आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या इसमें था। विद्यार्थियों को प्राचीन भारतीय संस्कृत तथा हिंदू धर्म की विशेषता से अवगत कराना तथा व्यावहारिक रूप से उनको विद्यार्थियों के जीवन में चरितार्थ करना है। विद्यार्थियों का सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास करके उनमें भारतीय संस्कृत परंपरा का गौरव भरना है, और ब्रह्मचर्य तथा अन्य तपस्याओं के द्वारा काम प्रवृत्ति को नियंत्रित करने की क्षमता उत्पन्न करके उनमें तेज, बल और ओज की वृद्धि करना तथा उनके चरित्र का विकास करना होगा। विभिन्न विषयों के अध्ययन द्वारा उनका मानसिक विकास करना तथा व्यवहारिक रूप से उन्हें समाज के अनुकूल जीवन को बनाने की शिक्षा देना। खाने, पहनने, रहने आदि की ओर ध्यान न देकर सभी विद्यार्थियों को समान समझाना तथा उनमें समानता की भावना जागृत करके मानव एकता की चेतना उत्पन्न कराना है। छठा इसका कि अभ्यास द्वारा जीवन की कठिनाइयों को सहन करने की सामर्थ्य उत्पन्न करना। इस प्रकार के ये गुरुकुल आवश्यक ज्ञान विज्ञान की चर्चा करते हुए विद्यार्थियों की आत्मा निग्रह, त्याग और सेवा की दीक्षा दे रहे हैं। द्वंद्वों से छूटकर अपने आप को जो कुछ प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना और सिद्धि के बंधन से दूर रहते हुए हर अवस्था और हर काल में समबुद्धि बनाए रखने की शिक्षा वे विद्यार्थियों को देते थे। तो ये थे गुरुकुल शिक्षा के उद्देश्य। उम्मीद करते हैं ये पांचवें क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आप आसानी से
लिख पाएंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकते हैं। ठीक है।